जय हिंद, नमस्ते। मैं हरिंदर फौजी। 21 फरवरी 2025 को रायबरेली के लालगंज में आप लोगों ने देखा होगा कि देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, जिसे नेता विपक्ष भी कहते हैं, वो लालगंज दौरे पे आए थे, रायबरेली के दौरे पे आए थे। 2 दिवसीय कार्यक्रम था उनका। मुझे 20 तारीख को पता चलता है कि राहुल जी का 2 दिवसीय कार्यक्रम रायबरेली में है और वो आए रायबरेली दौरे पे। तो 20 फरवरी को तो मैं नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन 21 फरवरी 2025 को मैं राहुल जी से मिलने, राहुल गांधी जी को वो वादा याद दिलाने जो उन्होंने मुझसे किया था, उन चीज़ों के लिए मैं किसी तरीके से की कोशिश करूंगा उनसे मिलने की, उन्हें याद दिलाऊंगा उस वादे को। और बिना पता किए मैं रायबरेली पहुंचता हूं। रायबरेली स्टेशन पे पहुंचने के बाद मैं वहां कुछ देर इंतज़ार करता हूं। उसके बाद मुझे पता चलता है कि आज लालगंज में युवाओं के साथ उनका संवाद है। जैसा कि उनके कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे वो अपलोड होता है उनका ब्यौरा, वहाँ से मुझे पता चलता है। उसके पहले तमाम न्यूज़ चैनलों ने चलाया था कि राहुल गांधी जी रायबरेली दौरे पे आए हुए। फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ और मैं लालगंज पहुँचता हूँ। लालगंज रोड के किनारे ही तमाम पोस्टर बैनर लगे हुए थे और सुस्वागतम, तमाम ऐसे उनके न जाने कितने कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से अपने बैनर लगा रखे थे। तो वहाँ पे मैं बस से गया और बस रुकवा करके जब मैं वो देखा कि यहीं पे कार्यक्रम है, मैं वहाँ पे जाता हूँ और संजोग काफ़ी समय पहले मैं पहुँच जाता हूँ, सुबह सुबह ही। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं वहाँ के जो संयोजक थे, पहले तो मैं जानता नहीं कौन संयोजक था। मैं जब अंदर जाने लगता हूँ तो सिक्योरिटी मुझे रोकती है और सिक्योरिटी बताती है कि वो संयोजक हैं, उनसे आप एक बार बात करिए, उनसे परमिशन लीजिए, फिर आपको जाने दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा, सोचिए कि नेताओं के पास तक पहुँचने नहीं दिया जाता एक उसी सिपाही को जो पूरा सेम वही वेशभूषा, सब कुछ, सारी चीज़, लेकिन इसे पहचान लिया जाता है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि 400 kg RDX कैसे जवानों के ऊपर कैसे आ जाता है, उनकी कार्रवाई के बीच में कैसे आ जाता है, जब सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि नेताओं के पास तक एक सिक्योरिटी का ही बंदा, एक तरीके से कहें अगर तो सुरक्षा का ही बंदा, एक सेना का एक जवान वहां तक नहीं पहुंच पाता। उसे पहचान लिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है। तो इतने बड़े 400 kg RDX इस सिक्योरिटी के बीच में कैसे आ जाता है, ये सवाल है, ये मैं जानना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, राहुल जी से मिलने के लिए जब मैं उनसे पूछता हूं महोदय से, तो बोलते हैं कि ऐसे आप नहीं मिल सकते, आप उधर बैठिए, जब आएंगे तो उस टाइम पे आप उनको मिलिएगा। वो भी रायबरेली के लोगों का कार्यक्रम है, ये और लोगों का कार्यक्रम नहीं है, रायबरेली के लोगों का कार्यक्रम। तो भी विचार करेंगे कि किस तरीके से आपको मिलवाएंगे, क्या है क्या नहीं। अभी आप बैठिए, मैं इंतज़ार करता हूँ, साइड में बैठ जाता हूँ। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी किया था, बताया था कि मेरे साथ इस तरीके से मैं यहाँ पे आया हूँ और ऐसे ऐसे मुझे रोक दिया गया है, मैं बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो वीडियो इसी में पड़ा है, इसी चैनल पे आप देखिएगा। तबीयत सही नहीं है, उसी दिन से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी बदौलत मैं इस पे बात नहीं कर पाया था। थोड़ा सा दवा खाने के बाद मुझे रिलैक्स हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वहाँ की उन चीज़ों को बता रहा हूँ। तो 21 फरवरी को आप देखिएगा, वो वीडियो ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है कि मैंने वहाँ की जो समस्याएं हुई थी उन चीज़ों को मैंने कहा था, बताया था। उसके बाद क्या होता है, राहुल जी आते हैं, मैं लेटर लेकर के जाता हूँ उनके पीछे कि राहुल जी ये लेटर, राहुल जी राहुल जी। राहुल जी का ध्यान नहीं आता, ताकि और जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले रहते हैं वो रोक देते हैं और राहुल जी सीधा जहाँ संवाद करना था वहाँ संवाद करने चले जाते हैं। अब आप सोचिए कि आप जवानों से संवाद करने आए हो, युवाओं से,
यानी युवाओं की समस्याओं को आप जानने आए हो, और जो समस्या अपनी लेकर के बता रहा है उसकी समस्या आप नहीं जान रहे हो, उसकी समस्या आप नहीं सुन रहे हो, यानी फिर आप दिखावा कर रहे हो, या ये सिस्टम उनका दिखावा कर रहा है, वो इन चीजों को रोक रहा है। तो यही मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी जो भी हुआ, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि अभी भी मैं आपको बताऊंगा, आगे आपको बताऊंगा कि इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। माफ़ी चाहूँगा, तमाम बहुत तबीयत खराब होने की वजह से काफ़ी खांसी आ रही है, गला दर्द हो रहा है, लेकिन दवा खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स मिला, इसलिए मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। फिर जब मुझे नहीं करने दिया जाता है तो मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ, और बाहर जब मैं बात करने लगता हूँ, उसी मेगाफोन के माध्यम से अपनी पीड़ा को रखने लगता हूँ, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है। आप कार्यक्रम कर रहे हो, अब तो लोगों की समस्याओं को सुनने गए हो, और मैं भी अपनी ही समस्या सुना रहा हूं। हमारी पीड़ा से, हम जवानों की पीड़ा से आपका कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरीके से जवानों के साथ सोचिए कि पिछले 2 साल से, 1.5-2 साल से इस तरीके से घूमने के बाद, लगातार सबके पास पहुंच करके इस पीड़ा को रखने के बाद जवानों को किस तरीके से अनदेखा किया जाता है। यही कारण है कि इतनी दादागिरी, इतना तानाशाही भारतीय सेना के अधिकारी करते हैं कि इतना दादागिरी करते हैं कि जवानों की पीड़ा को कोई सुनता नहीं है, जवानों के दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। इसी वजह से इतनी दादागिरी करते हैं कि ये कर क्या लेंगे, इनकी बात तो कोई सुनेगा है ही नहीं। तो आप सोचिए कि इतना मेहनत करने के बाद वहां पे किस तरीके से, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि तमाम सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, वहां की सुरक्षा में जो लगे हुए लोग, और नेतागण आ जाते हैं उनके, और वहां से कि नहीं आप थोड़ा सा दूर होकर के करिए। फिर किसी तरीके से जब उनका काफिला निकलता है तो उनके हाथ में लेटर पकड़ाया हो, उनके हाथ में, और आप लोग देखिएगा भी, ये फोटो भी लगा दे रहा हूं, अब देखिए कि उनके हाथ में लेटर पकड़ाया हूं, और महोदय ने कहा है कि मैं रक्षा मंत्री को लेटर लिख रहा हूं, चिट्ठी लिख रहा हूं। और इस चिट्ठी में लिखा क्या था, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। ये चिट्ठी वहीं पे लिखा था, और कागज पे सारी, कोई बहुत बड़ा पन्ना मैंने सारे पॉइंट नहीं किल किए थे, कुछ मुख्यतः पॉइंट हमने इसमें लिखे थे, जिसमें वही है, आप इस चीज को देखिएगा। सेवा में माननीय श्री राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष, सांसद, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। 21/2/2025 को ये लिखा मैं वहीं पे बैठ करके। विषय भारतीय सेना के जवानों की लगातार कराई जा रही हत्याएं तथा अग्निवीर सहायक प्रथा के संबंध में। तीनों चीजें इसमें मेंशन कर दी गई, अग्निवीर, सहायक प्रथा और जवानों की हत्याएं जो कराई जा रही। अभी इसके बाद मैं लिखता हूं, महोदय निवेदन इस प्रकार है कि मैं फौजी हरेंद्र कुमार यादव आपको निम्नलिखित बातें अवगत करा रहा हूं, जिसका पुख्ता प्रमाण मेरे पास है। पहला, सेना में चल रही सेवादारी प्रथा, बूट पॉलिश करना, कुत्ते घुमाना, कपड़े धुलना, बच्चों की देखभाल करना, वेटर ड्यूटी इत्यादि पर्सनल काम जवानों से कराना, इसको तुरंत खत्म किया जाए। दूसरा लिखता हूं कि सेना के कुछ नियम, जैसे सीओ को जज बनने की पावर खत्म की जाए। जिसके पास वकील तक की डिग्री ना हो वह जज बनकर जवानों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है, जवानों को सेवा से बर्खास्त कर देता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जल्दी लिख रहा था, तो इसमें है कि सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। तीसरा, सेना में अगर किसी भी जवान को सजा दी जाए तो उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, जिससे जवानों का शोषण रुक सके। चौथा, सेना से अभी तक जितने भी जवानों को इस पावर का मिसयूज करके बर्खास्त किया गया है, उनको सेवा में पुनः लिया जाए
अन्यथा उनके परिवार के भरण पोषण के लिए पेंशन दी जाए। पांचवा, सेना में गठित होने वाली कोर्ट HCM, DCM, GCM को बंद किया जाए तथा इन मामलों को सीधा आर्मी फोर्स ट्रिब्यूनल कोर्ट में विचाराधीन किया जाए। छठवां, अग्निवीर जैसी फेलियर स्कीम को तत्काल निरस्त किया जाए। इस पर चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं। रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सुरक्षा सलाहकार, CDS महोदय जी, जनरल महोदय जी, किसी से भी, ये जो नाम गिनाए, इन महोदय अगर ये चाहें तो इनसे मैं चर्चा करने के लिए अग्निवीर पे तैयार हूं कि किस तरीके से अग्निवीर भारतीय सेना को मजबूत कर रहा है, किस तरीके से भारतीय सेना इस अग्निवीर स्कीम से मजबूत हो रही है। इस पे आप चर्चा करें, लाइव डिबेट करें। मैं आपसे बात करना चाहता हूं एज ए भारतीय सेना का एक जवान होने के कारण, एक जवान होने के नाते मैं इस मुद्दे पे आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आप समझाइए देश को, और मुझे भी आप मुझे समझाएंगे, मेरे साथ साथ देश को भी आप दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि इस तरीके से भारतीय सेना में अग्निवीर ला करके हम देश की सेना को मजबूत कर रहे हैं। उससे देश भी देखेगा। सातवां, मैंने लिखा था, मेरे साथ हुए शोषण का वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच करा दी जाए, जिससे देश को पता चले कि जवानों का शोषण कैसे किया जा रहा है, यहां तक कि उनकी हत्याएं कराई जा रही हैं, यहां तक कि उनकी हत्याएं कराई जा रही हैं, जैसा कि मेरे साथ कराने की कोशिश की गई थी। तो वीडियो आइडियोग्राफी के तहत इसकी जांच कराने पे ये चीज़ें पता चलेंगी, सामने आएंगी। आठवां, भारतीय सेना के जवानों की लगातार कराई जा रही हत्याएं, सुसाइड, रोड एक्सीडेंट पर ध्यान ही न दिया जाए, बल्कि इसे रोका जाए। जो लगातार आप देख रहे होंगे, तमाम जवान सुसाइड कर रहे हैं और जवानों की हत्याएं नहीं कराई जा रही। तो पुलवामा अटैक क्या था? हमारे साथ 6 लोगों को किस लिए हमारे घर तक भेजा गया था? अमित सिंह, JNK का लड़का, जो JNK का अमित सिंह था, जिसकी अभी आज तक जांच अभी सामने नहीं आ पाई, जिसकी हत्या कराई गई, वो क्या था? तो ऐसे जो तमाम जो सेना के जवानों के साथ इस तरीके से जो हत्याएं उनकी कराई जा रही हैं, हत्या कराने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ तक कि जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है, जो तमाम जवान सुसाइड कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे संज्ञान लिया जाए, सिर्फ इस पर चर्चा न की जाए, इसे रोका जाए, सुसाइड केस रोके जाएं। इतना जवान जिस तरीके से सेना को छोड़ करके साइड में जा रहे हैं, कितने जवान अपने आप को अलग कर रहे हैं, इन चीज़ों पे विचार किया जाए। 9वां, भारतीय सेना के जवानों पर तथा भारतीय सेना पर राजनीति ना की जाए। आज के दौर में आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा राजनीति भारतीय सेना पे हो रही है। जब चुनाव आएगा तब POK का मुद्दा आ जाएगा, सेना का इस्तेमाल किया जाएगा, तमाम सारी जो ये चीज़ें चल रही हैं। आप राजनीति करिए, सेना को तो बख्श दीजिए। सेना के जवानों को आप बीच में ला करके आप राजनीति कर रहे हैं, सेना के जवानों का इस्तेमाल करके आप राजनीति कर रहे हैं। कितने लोगों के परिवारों को आप उजाड़ रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय सेना के जवानों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, भारतीय सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आप चर्चा करिए, भारतीय सेना के जवानों को न्याय दिलाने के लिए आप लोग चर्चा नहीं कर सकते, आप इस पे बात नहीं कर सकते। कितने सुसाइड केस आखिर सेना के अंदर क्यों चल रही हैं? क्यों सेना के अंदर इतने सुसाइड बढ़ गए? क्यों सेना के लोग नौकरियों को छोड़ करके वापस जा रहे हैं? इस पे चर्चा नहीं होगी, लेकिन राजनीति जरूर की जाएगी। तो इसलिए आप लोगों से, सभी लोगों से निवेदन है, आप लोगों ने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो इसमें देखिए कि किस तरीके से राहुल जी के काफिले को रोक करके जो नेता विपक्ष हैं, जो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनका कर्तव्य, वो कहते हैं कि हम देश के सभी लोगों की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाएंगे, सभी लोगों को न्याय दिलाएंगे, सभी लोगों के मुद्दे को रखेंगे। उनके हाथ में अगर मैं लेटर दे करके आया हूं, अगर अभी उन्होंने नहीं उठाया, अभी अगर उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी, अगर अभी उन्होंने इस पर बात नहीं करी, तो फिर वो नेता विपक्ष कहलाने लायक, उसके
अभी मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है। मैं इंतज़ार करूँगा, एक बार फिर इंतज़ार करूँगा, उसके बाद मैं इस पर भी अपनी उस चीज़ों को रखूँगा। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे कि आप मेरी नौकरी लगवा दीजिए, आप मुझे नौकरी में फिर से वापस ले लीजिए। मैं आपसे भीख मांगने नहीं आया हूं, या किसी से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से, या किसी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, किसी से हम नौकरी नहीं मांग रहे। हम यही कह रहे हैं कि इसकी एक बार आप जांच कराइए। किस तरीके से भारतीय सेना को कमजोर कर रहे हैं ये अधिकारी, किस तरीके से जवानों का शोषण किया जा रहा है। तो आप इस पर जांच कराने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए। आप इस पर जांच कराएं, इस पर आप चर्चा करें, इस पर आप बात करें। मैं राहुल गांधी से सवाल भी किया था वहाँ पे। उस टाइम पे मेरे कैमरे बंद कर दिए गए, कौन किया, किस तरीके से, क्योंकि मैं बात करने में सामने उनसे सवाल पूछ रहा था और मेरी मोबाइल साइड में थी, तो वो सारी बातें रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं। जब मैंने उनसे पूछा था कि आप एक लेटर नहीं लिख सकते रक्षा मंत्री को इसकी जांच कराने के लिए, क्या पार्लियामेंट में जवानों के मुद्दे पे चर्चा नहीं की जा सकती? पार्लियामेंट देश के जवानों के लिए नहीं बनी है। तो इन्हीं बातों पे उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में आपने मेरा भाषण सुना था, मैं चिट्ठी लिखूंगा। क्यों नहीं लिख सकता, मैं लिखूंगा चिट्ठी। उन्हीं सवालों के जवाब उन्होंने दिए थे, जो वीडियो में आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। बीच में वीडियो बंद हो गया था, फिर से मैं मोबाइल लेकर के चालू करता हूं, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा ही रिकॉर्ड होता है और वह महोदय जी चल देते हैं। आप इस पे विचार कर सकते हैं। आप इस पे विचार कर सकते हैं कि सोचिए, अगर वहां पे उनके हाथ में अगर व्यक्ति अगर लेटर पकड़ा रहा है जाकर के, एक जवान ये कह रहा है कि सर इसकी जांच हो, इस तरीके से हम भारतीय सेना के जवानों के साथ ऐसे शोषण जुल्म ज्यादती हो रही। उस लेटर को आपने देखा भी होगा कि महोदय जी तुरंत एक बार पढ़ने की भी कोशिश किए थे और अपने पास ही रखे थे। तो यही हम उम्मीद कर रहे हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा कि आप हमारी ऑफिस से संपर्क में रहिए, हम चिट्ठी लिख रहे हैं, हम करेंगे। तो हम उनके ऑफिस से कहाँ संपर्क करें मुझे पता नहीं है, और ना ही मैं अभी संपर्क करने जा पाया हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं दवा खा करके किसी तरीके से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स जब महसूस किया, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और इस चीज़ को कर रहा हूँ। आगे देखता हूँ किस तरीके से, कब तक इस चीज़ों को रखा जाता है, पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया जाता है, या चिट्ठी के माध्यम से ही रक्षा मंत्री से बात की जाती है। जो भी है, जैसा भी है, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी इन चीज़ों में साथ देंगे। साथ देंगे और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर भी करेंगे। तमाम मीडिया वहाँ पे थी, इस सच्चाई को नहीं दिखाती, इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि इन चीज़ों को आप लोग देश को दिखाते रहिए। लोगों तक पता चलना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो, या देश के रक्षा मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, देश के कोई भी नेता हो, भाई ये अगर हर मंच से मेरा जवान चिल्लाते हैं, और आज अगर जवान अगर इनके पास जा रहे हैं, तो क्या इनके पास 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट समय नहीं निकल सकती? 5 मिनट इस मुद्दे पे चर्चा नहीं की जा सकती? कितने जवानों का परिवार उजड़ जाता है जब उसके पेट पे लात मार के उसे बाहर कर दिया जाता है। जिसने 10 साल, 12 साल, 15 साल अपने देश की सेवा करी हो, और उसके पेट पे लात मार करके उसे बिल्कुल सर्विस से बेदखल कर दिया जाता है, उसका परिवार कैसे जीता है? भाई आपको बर्खास्त करने का हक किसने दिया? और इस अगर काले कानून है तो इन नियमों में सुधार क्यों नहीं किया जा सकता? इस पे बदलाव क्यों नहीं किया जा सकता? आप रोकिए ना, 5 महीने की सैलरी रोक दीजिए, 4 महीने की सैलरी रोक दीजिए। आप बिल्कुल सेवा से बर्खास्त कर देते हो। तो इन चीजों पे विचार होना चाहिए। ऐसी कौन सा वो कितना बड़ा टेररिस्ट का काम कर देता है कि सेना से तुरंत सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है? तो इन चीजों पे चर्चा होगी। अगर आप लोग साथ देंगे तो इन चीजों पे चर्चा होगी, न्याय भी मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं, मैं बहुत दुखी रहता हूं अपने साथियों से। ये बहुत पहले ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए थी, और अभी भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती,
लेकिन ये आप लोगों का साथ और सहयोग न मिलने की वजह से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ और सहयोग देंगे। अदरवाइज आप लोग इसके जिम्मेदार होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।